लेकिन इसमें मम्मी की गलती नहीं है। मम्मी को लगता है डी फार्मा में D4 डॉक्टर है। वो तो अच्छा है मैं M फार्मा नहीं कर रहा, वरना मम्मी मुझे मोदी जी से कंपेयर कर देती। फिर तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाता ये बताना कि मेरी डिग्री क्या है। आप थोड़ी थोड़ी सबकी। मेरा सपना था कि मुझे बस कॉलेज जाना है। ये मेरा ड्रीम था कि मुझे कॉलेज लाइफ जीनी है। लेकिन जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ है ना, भैंचो जी नहीं पा रहा हूँ। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का कॉलेज है, जिसमें से सिर्फ 3-4 घंटे की क्लास लगती है और भैंचो काम 10 घंटे का मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैं कॉलेज से घर जाके मुंह हाथ धोता हूँ, दोबारा कॉलेज आने का टाइम हो जाता है। मैं फार्मेसी कर रहा हूँ। मुझे लगता है यार फार्मेसी में ना सिलेबस ना अमिताभ बच्चन जितना है और स्कोप जया बच्चन जितना। अभी मेरे 2-3 दोस्त भी बने हैं कॉलेज में। एक है अमन। अमन मुझे नहीं, सच में अमन नाम है। तो अमन मुझे फर्स्ट डे मिला भाई, मैंने उसकी इज्जत करी, मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत दी। मैंने बोला बड़े भाई आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हो? कहता हाँ। जब उसने मुझे बताया ना कि वो बदरपुर से है, मैंने बोला मुंह से ब्लेड निकाल के बात कर बाबा। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे बदरपुर वाले ऐसे नहीं होते। मुझे ही देख लो, पता चल रहा है मुंह में ब्लेड है। और अमन ने एनसीसी ले रखी है। तो मैंने उससे एक दिन पूछा भाई तूने एनसीसी क्यों ली? तो मुझसे कहता है भाई खाने को मिलता है। ये गरीब। मैंने बोला भाई ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, कोई अच्छा सा फ़ायदा बता। तो मुझसे कहता भाई सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है। मैंने बोला तेरा नाम मोहम्मद अमन है, तुझे सिटीजनशिप मिल जाए वही काफ़ी है। और एक है सिकंदर। सिकंदर हरियाणा से आता है, लंबा चौड़ा है। मैंने बोला अब तो टेंशन ही नहीं है, बेंच लड़ाई हो गई, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन हमारी बस में एक बंदे से बहस हो गई। मैंने बोला लाडले बदमाशी नहीं, भाईचारा ऐसे नहीं बनाए रखा है। इतने में सिकंदर कहता है छोड़ना भाई, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। साला फट्टू। मतलब मैं इतना मिडिल क्लास फैमिली से हूं यार कि मैं कॉलेज भी ग्रामीण सेवा से जाता हूं। जिसे ग्रामीण सेवा नहीं पता वो बस इतना समझ लो बिहारियों के ट्रेन वाला हाल होता है। वो बंदा तब तक सवारी बैठाता रहता है जब तक आप तक दम नहीं घूटने लगता। ग्रामीण सेवा में इंसान 2 ही वजह से बैठता है, एक मजबूरी के वजह से और एक मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। मेरे साथ भाई इतना भेदभाव होता है ना, आप यकीन नहीं करोगे। मेरे पतलेपन का गलत फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। बेंचो मुझे देख के कहता है अरे इसे तो मेरे पास भेज दे। ऑलरेडी मेरे जैसे 2 इधर बैठे हैं और 6 इधर। हाँ मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी हरकतें 6 वाली है। जब तू देख रहा है 4 मर्द इतने करीब बैठे हैं, तू भीगे होठ क्यों बजा रहा है? और भाई गेर वहाँ पे बार बार मेरे यहाँ पे हाथ क्यों रख रहा है? और ये हरकतें करके बार बार कह रहा है सॉरी बट सॉरी आर यू ऑरी। ये बॉलीवुड जोक था, स्टैंड अप बढ़ाएंगे अभी। मुझे यार अभी सब्जेक्ट के नाम भी याद नहीं हुए थे। बेंचो फर्स्ट सेशनल का एग्ज़ाम आ गया। लेकिन हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने फर्स्ट डे हमें बोला कि बच्चों आप लोगों को जो समझ ना आए पूछ लेना। बेंचो मैंने एग्ज़ाम में आंसर पूछा, मैम ने बताया नहीं। लेकिन मैम को शायद फिर मेरे पे दया आ गई। उन्होंने उसी टाइम मुझे 5 नंबर दे दिए। मेरे सीट पर -5 लिख दिया। माइनस शायद साइन करने का तरीका होगा। मैं इंडियाज बेस्ट फार्मेसी कॉलेज से डी फार्मा कर रहा हूँ। मेरे घर पे सब बहुत खुश है। मेरे मम्मी पापा, मेरे बहन भाई, सिवाय मेरे मम्मी पापा के बहन भाई के। उन्होंने तो एक गुड़िया भी खरीद ली है। यार इंजेक्शन लगाना मुझे सीखना था, लेकिन जब से मेरे रिश्तेदारों को मेरे एडमिशन का पता चला है, पता नहीं सुई मेरे क्यों चुभ रही है।
उन्होंने एक बंगालन भी हायर करी है। बेसिकली यार कॉलेज और रिश्तेदार किस्मत वालों को अच्छे मिलते हैं, मुझे तो दोनों ही नहीं यार, रिश्तेदार अच्छे हैं मेरे, मुझ पे पैसा खर्चा करते हैं भाई। आज की डेट में कौन किस पे पैसा खर्चा करता है? वो मेरे पे टोटका कराने के लिए बंगालन को पैसे दे रहे हैं। मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, इस बात से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश है, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही खुश है। कुछ भी बता रहे हैं लोगों को। हमारे यहाँ एक हाफिज जी आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एक दिन मम्मी से कहने लगे ये आपके साहबजादे हैं, देख रहे हो इज्जत, और घर पे मुझे हरामजादे बुलाते हैं। फिर वो मम्मी से कहने लगे आपके साहबजादे क्या करते हैं? मम्मी कहती है सीधा, जी मेरा लड़का डॉक्टर है। यहाँ पे हरामजादे को मम्मी ने कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं दे दी। मुझे अभी ये क्लियर नहीं हुआ डी फार्मा में सब्जेक्ट कितने हैं। बहन चो जिन्होंने मेरा एमबीबीएस क्लियर करवा दिया। मम्मी एक काम करो, आप रहने दो यार, आप हरामजादे ही बुलाओ यार, इतना क्या फेंकना। लेकिन इसमें मम्मी की गलती नहीं है। मम्मी को लगता है डी फार्मा में D4 डॉक्टर है, वो तो अच्छा है मैं एम फार्मा नहीं कर रहा, वरना मम्मी मुझे मोदी जी से कंपेयर कर देती, फिर तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाता ये बताना कि मेरी डिग्री क्या है। आप थोड़ी थोड़ी हट रही है सबकी, हंस तुम भी रहो, रिकॉर्ड हो रहा, हंस तुम भी रहे हो। सबसे पहले पैनल ही जाता है। वही तो कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम नोएडा में बुलडोजर चलेगा आई थिंक। फार्मासिस्ट की ना डॉक्टर से ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि देखो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो अपनी परेशानी बताता है, फिर डॉक्टर हमें लेटर लिखता है। तुम खुद सोचो, एक डॉक्टर जिसने करोड़ों रुपए लगा के एमबीबीएस क्लियर करा है, उसे क्या ज़रूरत पड़ रही है हमें लेटर लिखने की? क्योंकि मेडिकल लाइन में हमारा भी रोल है। डॉक्टर अकेले चूतिया नहीं काट सकते पेशेंट का। लेकिन मैं कभी भी डायरेक्ट ग्रामीण सेवा से कॉलेज नहीं गया यार, क्योंकि थोड़ी इज्जत बची रहे। मैं हमेशा रैपिडो ले लेता था, तो फर्स्ट डे था मेरा, रैपिडो वाला आया, मस्त इंग्लिश बोल रहा था, मुझे लगा यार इससे कॉलेज के बारे में पूछना ठीक रहेगा। मैंने पूछा भाई कॉलेज के बारे में पता है आपको, कैसा है? तो कहता भाई बढ़िया है, बस कैंटीन का खाना मत खाना, बहुत बेकार है। मैंने बोला आपको कैसे पता? कहता मैंने डी फार्मा यहीं से करी है। इस चूतिए को लगता है डी फार्मा में D4 ड्राइविंग है। फिर उसने मुझे गेट पे छोड़ा, तो गार्ड मुझसे कहने लगा बिना आई कार्ड के नो एंट्री। फिर मैंने किसी तरह से एंट्री ली। फिर मैं क्लास में गया तो टीचर्स कहने लगे बिना लैब कोट के नो एंट्री। मूड तो मेरा तब खराब हुआ जब मैं वॉशरूम जा रहा था और गर्ल्स कहती है नो एंट्री। वो बात अलग है कि वो गर्ल्स वॉशरूम था। ऐसे जज मत करो। हमारे डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर नेम बोर्ड लगाना भूल गए थे, साइन बोर्ड लगाना। सर ने तो उन्हें बहुत सुनाया। सर कह रहे अरे तुम लोग पहले लैब कोट लाना भूल जाते थे, अब साइन बोर्ड लगाना भूल गए। फिर उसके बाद लंच हुआ, तब मुझे पता चला कि कॉलेज की बाहर इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है। हमारे कॉलेज की कैंटीन में सब कुछ मिलता है, इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, सिवाय अच्छे खाने के। एक प्लेट बिरयानी इन्होंने मुझे 100 रुपये की दी। मैंने बोला अरे यार महंगा का छोड़ो, कम से कम क्वालिटी तो दो। अंकल कहते हैं बेटा इसमें जो बिरयानी के चावल है वो क्वालिटी 555 ब्रांड के हैं। मैंने बोला तुम क्वालिटी की छोड़ो, इसमें बोटी कहाँ है? कहते हैं बेटा आज ख़त्म हो गई। मैं अगले दिन गया तो कहते हैं आज मंगलवार है, आज हम डालते ही नहीं। मैं जब तीसरी बार गया मैंने बोला आज तो जुम्मा है, आज बोटी कहाँ है? कहते बेटा आज तो फजर में ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा अगर इसमें बोटी होते ही नहीं तो इस डिश का नाम आपने बिरयानी क्यों रखा है? सीधा कौन ना भैंचोद पलाऊ है। और मैंने बोला यार ये इतना बकवास टेस्ट बना कौन रहा है? तो कहते हैं बेटा वो होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं ना, सीख रहे हैं। शहजाद से मेरा सवाल, जैसे शहजाद का मीनिंग प्रिंस होता है जी भाई, आपकी लाइफ में माँ के अलावा वो कौन सा शख्स है जिसने आपको प्रिंस का रियल में एहसास कराया कि आप उनके लिए प्रिंस हो?
भाई मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं ये आर्ट फॉर्म में आया हूँ जो उनकी वजह से आया हूँ। तो उन्होंने बहुत मतलब मुझे हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट करा है और मतलब बोला है, तो उसकी वजह से पुशअप होते होते यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उनको मानता हूँ। आपको मतलब यहाँ भी रेड लाइट दिखा दी है। भाई मुसलमानों के साथ ऐसे ही हो रहा है। आप लोगों को यहाँ भी मौका नहीं मिल पा रहा है। आपने बोला आपका फ्रेंड है अमन। जी भाई। अमन आप लोगों को पसंद है? बिल्कुल भाई। थोड़ा डीप है ये। भाई पसंद है जभी तो समझ गया भाई, मैं जो कह रहा हूँ पसंद है तभी तो। कुछ नहीं समझ पाए। सर उसे पसंद है तभी हम सब बैठे हुए हैं। थैंक यू ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू शहजाद। जाके पूछ अपना काम, जो भी हंस